नमस्कार मेरे भाई, 10 मिनट शो में आप सबका स्वागत है। बढ़िया बढ़िया 10 क्वेश्चन करेंगे और इस सीरीज में मैं आपको 2025 के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो है वो निपटा डालूंगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो, फिर आंसर इसका देखना आप। कहते हैं जो मीटिंग है, मीटिंग मिनट्स जो थी रिकॉर्ड की गई थी असिस्टेंट के द्वारा, कंटेन करती है। अब बात बताओ यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सर यहाँ तो द मीटिंग मिनट्स सब्जेक्ट हुआ जो कि प्लूरल है। इसके बाद डायरेक्ट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लिखी गई है मेरे भाई पैसिव वॉइस फॉर्म में, रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट, ये तो उसका एडजेक्टिव हुआ। बात समझ आई? अगर मेन सब्जेक्ट ये हुआ तो कंटेन्स होना था या कंटेन होना था? कंटेन करता है। क्या करता है? सेवरल क्या होता है मेरे भाई? डिटरमिनर। उसके बाद जो हम देखेंगे वो नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए। इसीलिए हम अगर वहां पर नाउन यूज करेंगे सेवरल के बाद तो हमेशा रखना प्लूरल नाउन आएगा। डिफरेंट के बाद भी हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। एक एरर अपने पास ये बना सकता था। अच्छा, ये दैट क्या हुआ मेरे भाई? जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव प्रोनाउन पाजी आया किसके लिए है? इसका एंटीसीडेंट जो है वो इन एक्यूरेसीज, इसका जो प्लूरल नाउन है वो अपने आप में जो है इसका एंटीसीडेंट बन गया। ठीक है, फिर हमने बोला कुड कॉज कंफ्यूजन ड्यूरिंग फ्यूचर रिव्यूज। लेकिन एक बात बताओ, जो सोच विचार वाली बात है कि सर ये कंटेन जो है ये, हाँ ये तो प्रेजेंट है और प्रेजेंट है तो कुड कैसे आ गया, कैन क्यों नहीं हुआ? जब वेरी लेस पॉसिबिलिटी दिखाना हो ना मेरे भाई तो प्रेजेंट में भी आ जाता है। तो ये कह रहा है जो वहां पर रिकॉर्ड हुआ है डेटा उसमें इन एक्यूरेसीज हो सकती है, इसके चांसेस बेहद ही ज्यादा कम है। दैट ऐसी है वो चीजें दैट कुड कोज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इनसे पैदा हो सकती है बट नॉट 100%, ना के बराबर ही मानो इस चीज को। ठीक है ना, तो इसलिए कुड आया हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी सब एकदम बिंदास है। ड्यूरिंग फ्यूचर रिव्यूज, अच्छा यहाँ दे सकता है वाइल फ्यूचर रिव्यूज। वाइल क्या होता है? कंजंक्शन होता है। ड्यूरिंग क्या होता है मेरे भाई? प्रेपोजिशन हो सकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन होता है। एक गलती ये बन सकती थी इसमें, बाकी और कोई सीखने सिखाने की चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसको आराम से सोचिए फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, क्या देखा? कहता है शी यूजली इज फॉरगेटिंग हर कीज एट होम। लेकिन बात बताओ, अगर यूजली आपने यहां दे दिया, हाँ, तो फिर आपको इस फॉरगेटिंग वहां से हटाना चाहिए, फॉरगेट्स नॉर्मल लिख देना चाहिए। तो यूजली फॉरगेट्स हर कीज एट होम, तो कभी कभार वो यूजली भूल ही जाती है। ठीक है, ऐसा वो जान पूछ के नहीं करती है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कभी कभार ना वो भूल ही जाती है तो घर पे। तो हमने बोला यहाँ पर इस फॉरगेटिंग की बजाय फॉरगेट्स लगा दो, इतना है। लेकिन अगर आपके पास अनोइंग स्टेटमेंट दिखानी हो ना, यार आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स, मैं अपनी फाइल भूल जा रहा हूं, ऐसा अगर बोलना हो तो बोल सकते हो। लेकिन आप बताओ, अमूमन तौर पे मेरे से हो जाता है। अगर ऐसा आप बोलना चाहते हो तो आप इसकी यूजली की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पे क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फॉरगेटिंग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप उससे फ्रस्ट्रेशन दिखाओ, आप उससे परेशानी दिखाओ और खाली कॉन्टिन्यूस बोलो, यार मेरे से ना ये चीज हो जा रही है, आई एम फॉरगेटिंग दिस, तो यार मैं ये भूल जा रहा हूँ यार, ऐसा आप दिखाना चाहते हैं अनोइंग स्टेटमेंट को, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके रिदम को देखें तो यूजुअली लिख के लिखना क्या चाह रहा है? उस लड़की का ये आमतौर पे उसका एक पूरा बिहेवियर या रूटीन बताने की कोशिश कर रहा है कि यूजुअली जो अपनी कीज है वो घर पे भूल जाती है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम दिखाते हैं ना लोकेशन टाइप में यूज करना होता है तो हम एट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इन होम का कोई तुक नहीं बनता कि घर के अंदर चाबी भूलती है, इन नहीं, यहाँ पर एट सही है। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास ठीक है, एक और जो चीज मैं कहना चाहूंगा जो बहुत ही मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है वो होता है लाडले हर कीज। हर कीज, द कीज ऑफ हर, बेटर हो हम इसको अगर ऐसे लिख दे, हर कीज के बेटा। क्यों? अगर मैं कहूं उसकी चाबी, चाबी आदमी की नहीं होती, तेरी चाबी कौन सी है? तेरी चाबी नहीं होगी। तो हम क्या करना बेहतर, अगर इसको हम देखें ये वीक एरर में कंसीडर हो जाएगा। अगर इसे अगर मैं एक्यूरेट एकदम करेक्ट बनाना हो, द कीज ऑफ हर लिखना चाहिए, हिज कीज की बजाय द कीज ऑफ हिम लिखना चाहिए। एक जो सॉलिड चीज है ना वो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तेरी चाबी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हिज सेपरेशन, द सेपरेशन फ्रॉम हिम, तो हिज सेपरेशन उस आदमी की चीरफाड़ नहीं करनी कि उसका सेपरेशन, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं द सेपरेशन ऑफ हिम। इसलिए उसकी चाबियां नहीं होंगी बेटा, हर कीज, द कीज ऑफ हर होगा। एक और जो है बढ़िया क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता था, लेकिन अगर हम देखें तो एग्जामिनर ने क्या किया, इसको ही एरर माना जो कि पहला एक मेन एरर था, बट ये भी एक वीक एरर में कंसिडर होने वाले एरर है जो बहुत तगड़े लेवल पर पूछा जाएगा अगर बहुत डीपली क्वेश्चन में मैं उतरूँ इस एग्जाम के क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर आपके पास ये आया, लो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मेरे भाई, आराम से सोचिए फिर मैं बताता हूँ।
सोचा भाई, कर दिया ना आंसर। क्या किया? कहता है ही अटेंडेड, बिल्कुल ठीक है। एन यूनिक वर्कशॉप, यूनिक क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, वर्कशॉप हो गया, नाउन हो गया। लेकिन सर यूनिक य वावल साउंड तो है ही नहीं, तो आ यूनिक होना चाहिए। वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग, वहां पर आर्टिकल ए नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मेरे भाई, तो पार्ट नंबर वो कौन से में एरर हो गया? सी में एरर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पोज करो, सोचो। सोचा मेरे भाई। कहता है शी सबमिटेड हर एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन अपनी सबमिट की थी कब? टू वेंसडे आफ्टरनून या ऑन ऑन। याद रखिए मेरे भाई, जब कभी भी पर्टिकुलर किसकी बात करनी हो, आपने डे की बात करनी हो, या पर्टिकुलर किसकी बात करनी हो, डेट की बात करनी हो, तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है? ऑन आती है, ना कि टू। तो अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर एरर हमारा सी पार्ट में निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आराम से सोचिए, फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई। क्या कहता है? कहता है हिज आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट था उसका, शेप्ड बाय, ठीक है, हिस्टोरिकल एनालॉजीज एंड सटल फिलोसफिकल अंडरटोन्स। हाँ, लैंड स्पॉट, आपने बोला यार ये आई आपकी वर्ब, लेकिन सर मेन सब्जेक्ट है हिज आर्ग्यूमेंट, ये हमारा हुआ मेरे भाई मेन सब्जेक्ट। यहां से जितनी भी बात निकली ये सारे के सारी एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। तो सर ये तो यहां पर बिल्कुल गलत हो गया, यहां तो सिंगुलर वर्ब आनी थी, ठीक है। सपोर्ट्स टू अ ब्रॉडर कल्चरल रीडिंग, बाकी किसी में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये इतना सारा का सारा एडजेक्टिव पार्ट था, लेकिन एग्जामिनर ने ना हिंट दे दिया, कोमे नहीं देने चाहिए थे। अगर आप कोमे देते ना, ठीक है, हाँ, तो वो हिंट क्रिएट करता है बच्चे के दिमाग में, अपने आप बताता है ये है। तो अगर एग्जाम में कोमे ना आए होते तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं भैया, अब एग्जामिनर एकदम चाह रहा है तो पास करना तो ये, तो इसका ये कहानी है, ठीक है। आगे आगे से पहले अगर लाडले आपको पढ़ना है मेरी भाई एकदम बेसिक से और एडवांस लेवल तक, सिलेक्शन तक, तो ये वो टीम है जो आपको दिलाती है सिलेक्शन। और ये मात्र 999 का बैच होता है कैरियरविल पे, जो कंप्लीट बैच होता है, ये ऑनलाइन बैच है जिसमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, सिलेक्शन लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऐप हमारी डाउनलोड करके, फिर आप बिंदास ये सारे क्वेश्चंस बनाने सीख जाओगे। चलो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, आराम से सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सोचा मेरे भाई, क्या देखा? नीदर द प्रोजेक्ट मैनेजर नोर द टीम, ठीक है, लीड्स वॉज अवेलेबल। अब ध्यान से सुनो, नीदर नोर जब भी आता है ना मेरे भाई, जैसे एक ऑप्शन हो गया नीदर के बाद, ये नोर के बाद द टीम लीड्स, हाँ, एक ही ऑप्शन हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो ये मेन सब्जेक्ट मानता है बात वाले को जो वर्ब के नजदीक होता है, और वर्ब के नजदीक टीम लीड्स अगर है तो प्लूरल हो गया। तो वॉज अवेलेबल या वर अवेलेबल, वर अवेलेबल। दूसरी चीज, फॉर द डिस्कशन, अवेलेबल के साथ फोर आता है, अगर ओन वगैरह इन वगैरह कुछ भी देता तो ये एरर होता, अवेलेबल के साथ फोर प्रेपोजिशन आती है। तो इसमें कोई गलती नहीं है मेरे भाई, सिर्फ जो आपको गलती नजर आई वो आपको यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है, आप इसको कह सकते हो सी पार्ट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आराम से सोचो, फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है बाय द टाइम द कमेटी रिव्यूज द प्रपोजल, कहता है जिस समय तक कमेटी जो है रिव्यू करेगी, करती है प्रपोजल तक, तो फाइनल ड्राफ्ट जो है विल बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स, तो सेंड किया जा चुका होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी आप बाइक से फ्यूचर टाइम को रिलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, कि फ्यूचर तक ऐसा हो चुका होगा, फ्यूचर तक, जब तक ऐसा होगा ना, हाँ, तब तक ऐसा हो चुका होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट को फॉलो करते हैं। तो बाय द टाइम कमेटी रिव्यूज द प्रपोजल द फाइनल ड्राफ्ट विल बी सेंट, पैसिव वॉइस है, या विल हैव बीन सेंट, ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया। विल हैव बीन सेंट किस तक? टू ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स तक जो है वो फाइनल ड्राफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। अब कई बच्चों को लगता है सर पैसिव वॉइस से तो बाय क्यों नहीं हुआ? बेटा इनके द्वारा नहीं पहुंचाया जाएगा, इन तक पहुंचाया जाएगा, इन तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए यहां पर बाय नहीं आया है, क्या आया है? टू आया है। कहां तक? क्या जो फाइनल ड्राफ्ट है किन तक पहुंचा दिया जाएगा? सारे मेंबर्स तक पहुंचा दिया जाएगा, ये नहीं कि सारे मेंबर्स के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, इसलिए बाय नहीं टू आएगा। और हमने क्या देखा, अगर सर बाय द टाइम है तो ये अपने आप में क्या लेने की कोशिश करेगा? फ्यूचर परफेक्ट लेगा अपनी मेन क्लोज में, कि फ्यूचर में जब तक ऐसा होगा ना, हाँ, तब तक ऐसा हो चुका होगा। फिर दूसरा सवाल, सर बाय द टाइम अगर फ्यूचर में ऐसा होगा, रिव्यूज जो है, हाँ, ये विल रिव्यू क्यों नहीं हुआ? अब आपको याद आएगा, मैंने आपको ये कहा था मेरे भाई कि जब कभी हम
टाइम कंजंक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ विल लगाने की जरूरत नहीं होती, मेन क्लोज ऑटोमेटिकली उसमें विल की सेंस फॉलो अप करती है। तो टाइम स्टेटमेंट्स में कभी विल मत लगाओ, मेन स्टेटमेंट में आपको विल मिल जाएगा, तो वहां टाइम स्टेटमेंट में विल की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोचो फ्यूचर में ऐसा होगा तो यहाँ विल क्यों नहीं लगाया, तो इसका ये आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आराम से वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर मैं बताता हूँ मेरे भाई। सोचा आपने? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, टीचर ने रेकमेंड किया था कि, टीचर ने रेकमेंड किया था कि हर एक स्टूडेंट सबमिट करे असाइनमेंट को, सबमिट करे। तो जब कभी भी हम ये लगाते रेकमेंड किया था, ऑर्डर किया था, सजेस्ट किया था, प्रपोज किया था, चाहते थे, ठीक है, ऑर्डर दिया था, कुछ भी ऐसा आता है कि क्या ऑर्डर दिया था, आगे जब आप उसे एक्सप्लेन करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई, वहां पर आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आपको नजर आता है। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में मेरे भाई इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि सबमिट्स नहीं सबमिट आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। हर एक स्टूडेंट सबमिट करे असाइनमेंट को, ठीक है, किया जाता है नहीं, करे। आई वॉन्टेड दैट दे गो देयर बाई बस, मैं चाहता था कि वो वहां बस से जाएं, ऐसी बात बोली जाती है। तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लेगा, ये है। आपको मूड वर्ब में बड़ी तसल्ली से पढ़ा है मेरे भाई मैंने। क्वेश्चन नंबर 9, आराम से सोचिए फिर मैं बताता हूं। सोचा आपने? कैरियर मिला। कहते कमेटी टर्न डाउन द प्रपोजल। बेटा टर्न डाउन एक फ्रीजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट करना, या रिजेक्ट करना आप कह सकते हैं। इसका टर्न डाउन का मतलब है किसी चीज को रिजेक्ट करना। तो कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न्स, बिना कंसर्न्स जताए। ठीक है, हाँ कंसर्न्स आउट। अरे सर ये तो सुपरफ्लूज, ये क्या कर रहा है बेचारा यहाँ, अरे मीनिंग ही पूरा हो गया। हाँ ये क्या कर रहा है, विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न्स आउट, जरूरत ही नहीं है एवं। तो ये भी कई बार मजे एग्जामिनर लेता है कि क्या खाम अरे आउट लिखने की जरूरत क्या थी, ठीक है, खाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, सोचिए मेरे भाई फिर मैं बताता हूं। अच्छा मेरे भाई क्या कहता है, कहता है जो एचआर ऑफिसर है फॉलोड अप ऑन द कंप्लेंट्स, उन्होंने फॉलो अप लिया, ठीक है, किस चीज पर, कंप्लेंट्स पर, बट कुड नॉट ड्रोन आउट द मेन इशू, बट मेन इशू नहीं बता पाए, रेज्ड बाय द एम्प्लॉय, मेन इशू नहीं बता पाए। तो ड्रोन आउट होगा, वहां पे जो है ड्रो ऑन होगा, कुड नॉट ड्रो ऑन या ड्रो आउट। भैया जब आप किसी का रीजन बताते हैं, एक्सप्लिसिट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो फ्रीजल वर्ब है वो ड्रो आउट यूज होती है, ना कि ड्रो ऑन। यहां पर उसने क्या किया है, ड्रो ऑन। तो जब अगर हम यूज कर रहे हैं एक फ्रेजल वर्ब, देखो हम अगर ऑन यहां यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि यहां पर ड्रो ऑन नहीं मेरे भाई, यहां आना था ड्रो आउट, जिसका मतलब है कुछ चीज एक्सप्रेस करना है। कई बार इसका मतलब ये होता है किसी को मोटिवेट करना बोलने के लिए, ठीक है ना, किसी को मोटिवेट करना बोलने के लिए, ऐसा है। लेकिन जब कभी भी फ्रीजल वर्ब का क्वेश्चन होता है ना, आप कभी उससे पंगे नहीं लेते अगर आपको फ्रीजल वर्ब याद नहीं है तो फ्रीजल वर्ब यहां पर क्या लगी कि एचआर ऑफिसर था, उसने फॉलो अप लिया कंप्लेंट्स का, बट कुड नॉट ड्रो आउट द मेन इशू रेज्ड बाय द एम्प्लॉय, बट उससे क्या नहीं बता पाए या क्या नहीं एक्सप्रेस कर पाए या क्या एक्सप्लिसिट नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए कि सर क्या था एग्जैक्टली जो मेन इशू रेज किया था एम्प्लॉयज के द्वारा, वो क्या था। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब क्या होगी, ड्रो आउट, या कई बार फाइंड आउट आप लोगों ने जो है उसके साथ ये फ्रेजल वर्ब जरूर देखी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अब अगले सेशन में आपसे 10 मिनट के शो में मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, और रात को रील की बजाय यही सेशन देख के सो जाया करो, ठीक है। और 13 सेशंस आज हमने कंप्लीट कर लिए बड़ी बेहतरीन तरीके से। अगले सेशन में मिलते हैं मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर।